जय हिंद, जय भारत। मैं देवेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आईडीए जयपुर फिजिकल एकेडमी। दोस्तों, हमारे यहाँ पर गर्ल्स एकेडमी है, जहाँ पर अभी फिलहाल जो वुमेन मिलिट्री पुलिस शाहपुरा के अंदर फिजिकल चल रहे हैं, उसी के अंदर एक बच्ची है जो कि फिजिकल देकर आई है। और एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए प्रियंका कुमार। बहुत बढ़िया। कैसे हो? बढ़िया हो मैम, आ जाइए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि गर्ल्स एकेडमी है और यहाँ पर प्रियंका है, जिसका अभी फिजिकल था वुमेन मिलिट्री पुलिस आर्मी का, तो उसको पास करके आए हैं ये। और साथ ही वहाँ पर क्या समस्याएं चल रही है, क्या दिक्कतें आई, क्या व्यवस्था है, इसी बारे में सारी बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो मैं मिला दूं हमारी मैम से, जो कि सभी को। दर्शन मैम है, और इनका एक चैनल भी है, बता दीजिए। दर्शन डायरीज के नाम, दर्शन डायरीज नाम से इनका चैनल भी है, जरूर सब्सक्राइब करें। हाँ, जरूर चेकआउट कीजिए, देख लीजिए क्या है किस तरह। दूसरा दर्शन मैम है, जो कि यहाँ गर्ल्स की फिजिकल कोच है, जिनके अंडर में इन्होंने ट्रेनिंग की है और आज फिजिकल पास करके आए हैं। तो कौन से खाने में आए थे? एक्सीलेंट थे या गुड में आए थे? ओके, आप गुड के अंदर आए। और कितनी बच्चियां ले रहे थे? हमारे बीच में 16 ही लिए थी। और कितने का बैच बना था? 50 का बैच बना था। यहाँ से जयपुर से कितने बजे गए थे आप? जयपुर से एक दिन पहले निकल गए। और वहाँ कितनी बजे पहुँचे? 9-10 बजे ये वहाँ पहुँचे रात को। तो रात को वहाँ पर रहने की व्यवस्था थी क्या? ठहरने की व्यवस्था थी? क्या व्यवस्था थी? सोने वगैरह के बिस्तर? क्या कोई चार्ज लिया जा रहा था या फ्री में? फ्री ऑफ कॉस्ट थी। किसकी तरफ से थी व्यवस्था? ये नगर पालिका ने ये व्यवस्था। क्या बात है! शाहपुरा नगर पालिका को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने जो भी आर्मी वाले बच्चे हैं उनके लिए इतनी अच्छी व्यवस्था की, क्योंकि इससे पहले तो कहीं मैंने तो सुना नहीं कि ऐसी फ्री ऑफ कॉस्ट नगर पालिका ने ऐसी व्यवस्था की। तो शाहपुरा नगर पालिका के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही जैसे आपने वहाँ पर पहुँचे और रेस्ट किया, उसके बाद फिर सुबह कितनी बजे? 3 बजे एंट्री हुई। एंट्री पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे थे आपके? एफिडेविट और एक एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और एफिडेविट चेक करके आपको अंदर दिया जा रहा था। फिर अंदर जाने के बाद में कितनी दूर ले जा करके आपको शुरू करवाया जा रहा था? दूर था, मतलब अंदर जाके एक बाड़ा था, तो पहले वहाँ बिठाया हमारे को। पहले वहाँ बिठाए। हाँ। वहाँ वेटिंग में चल रहे होंगे 3-4 बैच, तो वहाँ बैठे। फिर उसके बाद कितना दूर जाना पड़ा? उसके बाद ज़्यादा दूर नहीं था, 200 मीटर। 200 मीटर आगे जा करके फिर रनिंग करवाई। रनिंग कितनी बजे स्टार्ट हुई आप? उसके बाद भी एक बाड़ा था, फिर उसके बाद 100 मीटर की दूर पे रनिंग थी। अच्छा, और कितना देर बाद आपको रनिंग करवाई गई? हमने एंट्री ली थी 4 बजे और मैं रनिंग 7:30 के आसपास की। 4 बजे एंट्री हुई और एंट्री इनकी हो गई 4 बजे, और 7:30 बजे इतनी देर तक आप वहाँ बैठे रहे? ठंड नहीं लगी? बैठी ठंड लग रही थी। फिर ओढ़ने के लिए ले गए थे 100 लोग। अच्छा, ओढ़ने के लिए ले। उस टाइम तक आपको नहीं कहा था कि भाई कपड़े वपड़े पहन के ही रखो? आप पहन के रखो ऐसे बोला था अच्छा, उन्होंने। 7:30 बजे तक आप वहाँ बैठे रहे। तो जैसे बैठे एक ही स्टाइल में बैठे रहने से ऐसे घुटने ऐसे टाइट हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं, ऐसा नहीं हुआ था? फिर उसके लिए क्या किया? उन्होंने पहले, मतलब जैसे बेच आगे से आगे जाता है ना, तो अगले बेच से पहले बोल देते हैं 15-20 मिनट पहले, भाई आपको जो वार्म अप करना हो तो वार्म अप कर सकते हो आप। तो पहले बोल दिया था हमारे को। अच्छा, वार्म अप का टाइम दे रहे थे वो? ओके, वही दे रहे थे। हाँ। फिर अगले बेच से पहले 15-20 मिनट मिलता है, तो उसमें वार्म अप। अच्छा, फिर उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद हमारे को अंदर ले गए। हाँ। और बिठाया हमारे को, और एक शपथ वो बुलाते हैं, वो बुला के रेडी स्टडी को कर दिया। फिर मतलब उन्होंने पहले कहा था कि रिबिन देंगे, अगर वो रिबिन नीचे गिर जाता है ना तो आपका राउंड काउंट नहीं होगा। तो 4 रिबिन लास्ट तक हमारे को चाहिए, उनके राउंड काउंट होंगे। फिर वो राउंड। अच्छा, हर राउंड में रिबन दे रहे थे आपको? पहले में तो हमारे को बिठाया था। हाँ। तो उस टाइम एक रिबिन दे दिया, और जो कलर का था ना रिबिन, उसी कलर का 4 रिबिन होने चाहिए हमारे पास। तो वो वहाँ जो बांट रहे थे उनसे लेना था? हाँ। तो मतलब इसके अंदर टाइम कंज्यूम हो रहा था आपका? हाँ, ओके। फिर जैसे हर एक राउंड के अंदर आपको टाइमिंग बताई जा रही थी? बताई तो जा रही थी सब, मेरे को पता नहीं है। अच्छा, सुन ही नहीं रहा था, बस एक धुंध में भागे जा रहे थे, पता नहीं चल रहा था क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। ओके, फिर कितने का बैच बना था आपका? 50 का। 50 का बैच बना था, उसमें से कितनी बच्चियां को पास किया?
16 की थी हमारी। 50 में से 16 कोई पास कर रहे थे, बाकी सारी आउट। अच्छा, जो पास हो रही थी उन्हें वहाँ रोक रहे थे और बाकी फेल को उसी टाइम निकाल रहे थे, उसी टाइम हैंड टू हैंड उनको आउट कर रहे थे। क्या बोल रहे थे उनको? रो नहीं रही थी लड़कियाँ? रोई थी सर। फिर रस्से के पास आके एक तो मतलब 2 लड़कियाँ थी जो रस्से के पास आके रोने लगी, और एक तो निकल के हमारे जहाँ वो अंदर डालते हैं ना वहाँ घुस गई। वो हाँ। घुस गई थी, उसको वापस भेजा था फिर। अच्छा, पापा तो ने रोई नहीं? बहुत रोई थी। रिक्वेस्ट नहीं की? फिर क्या हुआ? नहीं माने, वो भेज दिया। क्या बोले? ऐसा नहीं चलता बोले। ऐसा हमारे यहाँ नहीं चलता, यहाँ इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होता हाँ। है, ऐसे बोले। ओके, तो उसके बाद फिर उसके बाद हमारे को ले गया, फोटोशूट हुआ था हमारा। फोटो शूट हुआ, जितने भी पास हुए उनके साथ, कर्नल साहब आए उनके साथ हुआ। ओके, फिर उसके बाद हमारे को लेके गए थे मतलब डॉक्यूमेंट्स के लिए, वहाँ से वापस लेके आए। फिर हमारे को मतलब वो करवाते ना अपने अपने यारों के साथ से बिठाया। फिर वहाँ से मतलब एक शपथ पत्र टाइप में कुछ करवाया था। उसके बाद लॉन्ग जंप। अच्छा, उसके बाद लॉन्ग जंप हुआ। ओके, हाई फिर जंप हुआ। लॉन्ग जंप में भी निकाला क्या किसी को? हाँ सर, निकाला है। कितनी निकली? एक ही निकली थी, मतलब टाइम देते 3 बार नहीं 3 हुआ था। चांस दिए थे, हाँ, फिर बाद उसमें में नहीं हुआ निकाल तो देते। निकाल दे, एक आउट हुई। ओके, फिर हाई जंप भी करवाया? हाँ, इसमें हाई जंप में कितनी आउट हुई? उसमें भी एक हुई थी। एक आउट हुई। अच्छा, फिर उसके बाद क्या किया? उसके बाद वो डिच करवाया। 9 फीट 6 था मेरे। 6 फीट डिच ही था। अच्छा, उसको और वो भी करवाया था, बीम बीम करवाया था। बीम भी लगवाई? पर वो मतलब जो करना चाहता है ना वो कर सकता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, गर्ल्स के लिए बीम तो है ही नहीं। नहीं है, बट वो उन्होंने करवाया था। अच्छा, जो चाहती है करना तो किसी ने किए? हाँ, किए थे। किसने? एक दो हो रहे थे, दो। अच्छा, कोई मुश्किल से कोई एक आध कर रही थी। फिर उसके बाद उसके बाद वहाँ से हमारे को ले गए। फिर मतलब हाइट वेट होता है तो वहाँ बिठाया। फिर वहाँ से डॉक्यूमेंटेशन हुआ, सारे डॉक्यूमेंट चेक किए आपके? डॉक्यूमेंट में भी निकाला क्या किसी को? नहीं सर, नहीं निकला। डॉक्यूमेंट में किसी को नहीं निकाला। फिर उसके बाद ओटीपी नहीं लिया आप लोगों से, लिए जैसे थे बच्चों से लिए बॉयज थे। से लेते हैं, वो कब लिया? वो मतलब डॉक्यूमेंट्स लेते हैं ना, उस टाइम पहले आधार कार्ड से वेरिफिकेशन करते हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स लेना स्टार्ट करते हैं। अगर वो नहीं होता तो फिर डॉक्यूमेंट्स नहीं लेते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? डॉक्यूमेंट्स जमा किए, फिर बाद में हमारे को वो दे दी, मेडिकल के लिए डेट दी। मेडिकल की डेट आपको कब की मिली? 16 तारीख। 16 तारीख को मिली। तो दोस्तों, आपने पूरा प्रोसेस देखा है कि कैसे एक जो बच्चे जो अंदर एंटर करते हैं, एंटर में क्या क्या दिक्कतें आती है या किस तरह से है। तो आपको इस पूरे प्रोसेस में क्या दिक्कत आई? मेरे को तो कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई, मतलब कि घबराहट हो रही होगी। घबराहट हुई थी स्टार्टिंग में, ट्रैक पे जाने के बाद नहीं हुई। ट्रैक के बाद में कोई घबराहट नहीं हुई। उससे तो पहले हो रही थी कैसे क्या करें। तो आप जैसी कोई बच्चियां हैं जो कि डर रही है, अकेली कैसे जाऊं, कहाँ जाऊं, किस तरह से जाऊंगी, ऐसे सवाल होते हैं बच्चियों के, जो भी आर्मी की तैयारियां करती है। पेरेंट्स को भी दिक्कत आती है। अब है ना, जो बच्ची अकेली कहीं से दूर से, जैसे आप अकेले भीलवाड़ा से चल के आए हो, अब आपके पेरेंट्स भी बहुत दूर हैं, अब आप सोच रहे मैं अकेले कैसे जाऊँ, कहाँ जाऊँ, किस तरह से जाऊँ। तो उन बच्चियों को क्या मैसेज देना चाहते हो कि भाई आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्या है वहाँ सब सुविधाएं हैं, ऑलरेडी सब संभल जाते हैं, ऐसा, या कि भाई नहीं किसी को लेके ही जाना, नहीं दिक्कत हो जाएगी, ऐसा क्या क्या बताना चाहते हो? ऐसे तो कुछ नहीं सर, अकेले जा सकते हैं। अकेले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर जब आर्मी में लग जाओगे, जब भी तो अकेले जाओगे, कभी जाओगे श्रीनगर, कभी जाओगे सियाचिन ग्लेशियर, कभी जाओगे आसाम, वहाँ भी तो अकेले ही जाना पड़ेगा, नहीं? तो तो शुरुआत सर तो हमारे को करनी है। जैसे पहले ना हाइट वेट के लिए बिठाया गया था, तो हाँ। 2-3 घंटे तक हम बाहर बैठे थे। हाँ। तो एक लड़की ऐसे बोली थी कि ना सर आप परेशान हो गए, बैठे बैठे बोर हो गए। तो बोले कि ना हम भी तो बोर हो रहे हैं, नौकरी चाहिए तो बोर तो होना पड़ेगा। हाँ, आप अगर ये सोच रहे हो कि 10 मिनट बैठ गया मैं फौज में, तो पूरी उम्र ही बैठना है, ऐसे ही बैठना है, ठीक है? बॉर्डर्स पे जा कर के फेंसिंग पे खड़े रहना है, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे भी खड़े रहना पड़ेगा। तो अगर आप में ये जुनून है कि भाई मुझे, या फिर वो एडवेंचर लाइफ अगर आपने चूज किया और है आप में जुनून, एडवेंचर लाइफ जीने की तमन्ना है, तो आपको ये सब तो करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसके अंदर आपको काफ़ी कुछ कवर किया है। और एक बार जोरदार तालियां प्रियंका के लिए, जिन्होंने अभी शाहपुरा के अंदर फिजिकल क्लियर किया है। और आई होप कि आप बहुत जल्दी मेडिकल और फाइनल लिस्ट भी आ जाएगी, और उसमें सिलेक्शन हो गए तो हम दोबारा एक बार नए जोश के साथ मिलेंगे। साथ ही सारी बच्चियाँ जो ये सभी बच्चियां हैं जो कि यहाँ पर आर्मी, दिल्ली पुलिस, बेसिकली ज़्यादातर दिल्ली पुलिस का भी, कब है आपका फिजिकल? 19 को फिजिकल है। तो एक बार जोरदार तालियां इन सब के लिए भी। बहुत बढ़िया, थैंक यू, जय हिंद, गुड बाय।